मौजूदा सूरत हाल में नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या अहम पैगाम मिला है, इस हवाले से आज आपको आगाह करेंगे। पीटीआई सख्ती के दौर के अंदर एक बार फिर क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है। फैज़ हमीद को होने वाली सज़ा के बाद पीटीआई ने रद्द अमल किस तरह से दिया है और आगे के लिए क्या सोचा जा रहा है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। अलीमा खान के ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से केस था, उसके अंदर काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं अलीमा खान के, इस हवाले से भी आपको खबर देंगे। जबकि वफाकी आईनी अदालत एक बार फिर से उसकी इमारत जो है उसका मामला फिर से खड़ा हुआ है और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब वफाकी आईनी अदालत फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर बैठेगी। इस हवाले से भी आपसे सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले चलते हैं 26 नवंबर एहतजाज का जो मामला है, इस पर गुज़िश्ता रोज़ इसकी समाअत हुई थी, ताहम अलीमा खान नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई थी। जज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की अदालत थी, जिसमें अलीमा खान तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई और फिर अलीमा खान के 20 लाख के ज़मानती मचल के ज़ब्त कर लिए गए और ज़मानत खारिज करने का नोटिस जारी किया गया। अलीमा खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अलीमा खान ने गवाहान की जानिब से जारी अदालती हर्जाने की रकम भी जमा नहीं करवाई थी। अदालत के हुक्म की तामील ना करने पर अलीमा खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया था और इसके साथ ही केस की समाअत 15 दिसंबर तक के लिए मुलतवी की गई है। तो ये तो थी अलीमा खान के हवाले से अपडेट। तो हम अब चलते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि है नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से क्या अहम पैगाम मिला है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नून लीग को वाज़े तौर पर ज़राए के मुताबिक ये पैगाम मिल चुका है कि अब पीटीआई को ख़त्म करना है, किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी, सख्ती मज़ीद बढ़ेगी। अब इस हवाले से कि ऑलरेडी जब उज़मा खान ने अडयाला जेल से बाहर आकर इमरान खान से मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसके बाद जो रिएक्शन आना चाहिए था वो होता तो ये कि हुकूमती वज़रा रिएक्शन देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पीटीआई के साथ जो भी उनको जवाब देना था वहाँ पर देते। यकीनन उज़मा खान ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो नहीं होने चाहिए थे। ताहम इसके बाद हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी हुकूमती वज़रा की कि वो इस मामले को संभालते और रिएक्शन देते, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो भी बयान देने थे, जो भी कार्रवाई करनी थी वो करते। ताहम ऐसा किया नहीं गया। प्रैक्टिकली वो थोड़ा लो लेवल पर नज़र आए और फिर DGISPR को खुद मैदान में आना पड़ा और एक सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सख्त किस्म के जवाब देने पड़े और सख्त किस्म का पैगाम देना पड़ा। ताहम इस सारी सूरत हाल के बाद नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट ने ज़राए के मुताबिक ये बता दिया है कि अब पीटीआई को ख़त्म करना है। ताहम इस हवाले से अब जो मुख्तलिफ वज़रा हैं, वफाकी वज़रा और जो सूबाई भी हैं, वो इस हवाले से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी जवाब दे रहे हैं, फारिग नहीं बैठे हुए, हम भी इस मामले को के ऊपर बिल्कुल आपकी तरह जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त पर नहीं संभाल सके लेकिन अब हम ज़रूर लगे हुए हैं। ताहम दिलचस्प सूरत हाल ये कि उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो मतन हैं वो दिलचस्पी का बायस बन रहे हैं। इमरान खान या पीटीआई के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उन इल्ज़ामात का कोई सर पैर बज़ाहिर नज़र नहीं आता। एक तरफ शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अंदर करप्शन की बात की जाती है, चंदे की बात की जाती है, ये लोगों के चंदे पर ये जो इदारे हैं ये बनाए गए। तमाम अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान खुद अब 2 साल से जेल के अंदर हैं, किसी कोई चंदे की कंपेन उन्होंने नहीं की है। इसके बावजूद लोग उन पर एतबार करते हैं। लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो इमरान खान के साथ ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। उनके लिए एक बड़ी सियासी जमात पीटीआई के एक बड़ी तादाद में यकीनन फॉलोअर्स हैं। तो वो इमरान खान हो या ना हो, चाहे वो जेल के अंदर हों, लेकिन इदारों को चंदा वो अभी देते हैं। ये अवाम का इमरान खान, उनकी पार्टी के ऊपर एतमाद है, उनके इदारों के ऊपर एतमाद है। चाहे वो शौकत खानम हो, जिससे अब बहुत से सैकड़ों से ज़्यादा तादाद आप कह सकते हैं, जहाँ से अब तक जो मरीज़ हैं ख़ानदान है अपनी इलाज करवा चुके हैं। कैंसर की जंग यकीनन एक आसान नहीं होती, आसान जंग हरगिज़ नहीं होती। ताहम इस मामले के ऊपर लोग शौकत खानम को यकीनन सराहते हुए ही नज़र आते हैं। तो नून लीग के जो स्क्रिप्ट हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, वो बहुत से हल्कों के लिए दिलचस्पी का बायस बने हुए हैं और उनका यही कहना है कि इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन कम से कम वो लगाएं जिन पर अवाम भी मानते हों, अवाम का दिल भी करे आपकी बात मानने के लिए। हम ये तो थी जो नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट का जो पैगाम मिला। इस सारी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी बज़ाहिर खुश और मुतमईन नज़र आती है। वो दूर से बैठकर देखने और इन्जॉय करने वालों में इस वक्त शामिल हैं। ताहम एक जो पीपल्स पार्टी के साथ इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसके बाद भी अब तक पीपल्स पार्टी ने किसी किस्म का रद्द अमल बज़ाहिर दिया नहीं था जो कि रिकॉर्ड पर आता। तो पीटीआई ने सियासी मफाहमत में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है और पीपल्स पार्टी से मामले के ऊपर रब्ता भी किया गया है। ये रब्ता जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा, जबकि पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी जाएगी। और ये भी वाज़ेह है कि नून लीग जो है वो कौमी कॉन्फ्रेंस में उसको दावत नहीं दी जा रही। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर सियासी डायलॉग में
जो है का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा, जबकि हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रुफ़का की बानी से मुलाकात करवाना भी इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे का हिस्सा होगा। तो ये दिलचस्प सूरत हाल है कि पीटीआई जो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो सारी सूरत हाल को दूर बैठी देख रही थी, पीटीआई ने उसी की तरफ कदम बढ़ाया है और पीटीआई से जो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात की राह को हमवार किया है। यकीनन पीटीआई के अंदर अब भी एक बड़ी तादाद में ऐसे कारकुनान और ऐसे जो लोग हैं वो मौजूद हैं और नामवर नाम इनके अंदर मौजूद हैं, जो कि अब चाहते हैं कि सख्ती का दौर बहुत तवील हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ कमी आनी चाहिए और पार्टी को किसी न किसी तरह मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। सख्ती के दौर को अब ख़त्म होना चाहिए। तमाम सख्ती एक दफ़ा फिर से उज़्मा खान के बाहर आने वाला जो एक बाहर आने के बाद एक गैर जिम्मेदारी के साथ दिया गया बयान था इमरान खान से मंसूब करके, वो सख्ती की मज़ीद एक फिर वजह बनी है। ना किसी हद तक सूरत हाल कूल डाउन होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो ऐसे में पीटीआई के लोग एक बड़ी तादाद में ऐसी अक्सरियत मौजूद है पीटीआई में जो ये चाहती है कि अब कुछ मफाहिमत का रास्ता निकाला जाए और सख्ती का दौर जो है इसको कुछ कम किया जाए। दूसरी जानिब सूबे में गवर्नर राज की खबरें भी आईं और बानी पीटीआई इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की भी खबरें आई, जो कि वफाकी वज़रा के बयानात के अंदर ये तासुर दिया गया कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर किसी सख्त किस्म की जेल में दूर दराज मकाम पर भेज दिया जाएगा। बज़ाहिर इसका जो पर्पज़ था वो ये रखा गया कि जो हर मंगल और जुमेरात को अडयाला जेल के बाहर एक मेला लगता है, कारकुनान का जमे गफ़ीर जमा होता है, फिर वहाँ पे पुलिस और इंतज़ामिया कारकुनान के साथ टकराव होता है बाकायदा, तो वो सब कुछ ना हो और अगर दूर दराज किसी इलाके में जेल में रख लिया जाएगा तो शायद ये सब कुछ रुक जाएगा। तमाम पीटीआई ज़राए का ये कहना है कि अगर ऐसा होता भी है प्रैक्टिकली, अव्वल तो इसका कोई इम्कान नहीं है। ज़राए का ये कहना है कि फिर वक्त अभी तक बानी पीटीआई इमरान खान को अडयाला जेल से मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं है और ये जो खबरें हैं उनकी मुंतकिली की ये महज क्या सराई के अलावा ये कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी जानिब जो पिम्स अस्पताल के 5 रुकनी डॉक्टर्स की जो टीम थी वो भी बानी पीटीआई का जो मुआयना है वो कर चुकी है और उस मुआयने के मुताबिक ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और बानी पीटीआई की सेहत या उनकी जेल मुंतकिली की जो जितनी खबरें हैं ये महज अफवाहें हैं, इनके अंदर हकीकत का कोई अंसर शामिल नहीं है। तमाम दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो पीटीआई है उसने जेल जो पिम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसे मानने से इनकार करते हुए ये कहा है कि अपने ज़ाती मौलिज जो हैं ज़ाती डॉक्टर्स हैं इमरान खान के पीटीआई के, जिनको कहती है उस एक पैनल से इमरान खान का तिबी मुआयना करवाना चाहिए। दूसरी जानिब महमूद अचकज़ई का रोल भी अब फिर से अहम नज़र आने लगा है। महमूद अचकज़ई वाज़े कर चुके हैं कि पीटीआई को बता चुके हैं कि वो अपने मौक़िफ़ में तब्दीली उसी वक्त लाएंगे जब इमरान खान उन्हें बराह रास्त मौक़िफ़ तब्दील करने को कहेंगे। जो कुछ इमरान खान उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे महमूद अचकज़ई उनके मुताबिक ही आगे चलेंगे और यहाँ पर भी उन्होंने एक दफ़ा फिर से इमरान खान से मुलाकात की राह को हमवार करने की कोशिश की है। इमरान खान से वो इंस्ट्रक्शंस तभी ले सकेंगे जब वो इमरान खान से मिल सकेंगे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पीटीआई अपने रवैये के अंदर लचक लाना चाह रही है और मफाहिमत का जो रास्ता है उसको हमवार करने के लिए कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ बयान दिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात का दामन पकड़ा जाए, बेसब्रे होकर या तहम्मुल को छोड़कर कोई बात ना की जाए। ऐसी कोई हरकत मज़ीद नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो कि इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी का या उसके गुस्से को हवा देने का इस तरीके से भी सबब बन सके। ताहम अब पीटीआई ने इस हवाले से प्रैक्टिकली एक और इकदाम भी किया है जो कि पार्टी आइन के अंदर तब्दीली का मामला है और पार्टी आइन की खामियों को दूर करने का मामला है। इस हवाले से एक जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है और कमेटी का जो मकसद है वो जो पार्टी का जो आइन है उसका जायज़ा लेना है और जो एलामिया पीटीआई की जानिब से जारी किया गया उसके मुताबिक पार्टी आइन से तमाम खामियां दूर करने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है। पीटीआई के आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फ़ैसला किया गया है और ये इस्लाहात इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए ज़रूरी हैं। कमेटी के अंदर कौन लोग शामिल हैं? कमेटी में बैरिस्टर गौहर के सलमान अकरम राजा शामिल हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी, हामिद खान, असद कैसर, रऊफ़ हसन और फिरदौस शमीम कमेटी के अंदर शामिल हैं। पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए भी जल्द अज जल्द तैयारी की जाएगी। तो ये पीटीआई अब बज़ाहिर अमली तौर पर अपने आप को बेहतरी की तरफ लाना चाह रही है। वही पॉइंट्स हैं जो कि पार्टी आइन का जब ये बल्ले के निशान का जो केस चल रहा था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो काजी फायज़ ईसा से बार बार कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ ये तो आपका अपना पार्टी आइन कहता है, आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं, ये आपके अपने पार्टी आइन के अंदर लिखा हुआ है और आपका आइन पार्टी आइन बेहतरीन आइन है। ताहम उसके बाद
पीटीआई अब रियलाइज़ कर चुकी है कि उन्हें सख्तियों से बचने के लिए और इलेक्शन कमीशन के मज़ीद एतराज़ात से बचने के लिए अपने पार्टी आइन के अंदर जो मौजूद गलतियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, पार्टी आइन में बेहतरी लाने की ज़रूरत है और साथ ही इसको जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके आइन के मुताबिक लाने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से ये एक फ़ैसला किया गया है कि अब पार्टी आइन को के अंदर जो मौजूद खामियाँ हैं जिनकी वजह से पार्टी जो पीटीआई है उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है तो उसको अब दुरुस्त कर लिया जाए। दूसरी जानिब अब चलते हैं जो कि वफाकी शरई अदालत के हवाले से है। वफाकी शरई अदालत के अंदर वफाकी आइनी अदालत अब से बैठेगी। वज़ारत कानून ने इस हवाले से जो एक नोटिफिकेशन है वो भी गुज़िश्ता रोज़ जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत शरीयत कोर्ट में, जबकि शरई अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगेगी। ज़राए के मुताबिक ये सारी जो मुंतकिली है ये 1 साल के लिए की गई है। नोटिफिकेशन में 1 साल का लफ्ज़ नहीं लिखा गया, आर्जी मुंतकिली लिखा गया है। तमाम ज़राए के मुताबिक 1 साल के लिए मामला किया गया है। इस 1 साल के दौरान जो G10 की पुरानी इमारत है हाई कोर्ट की, वहाँ पर एक नई इमारत कायम की जाएगी और फिर जो नई इमारत बनने के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उस इमारत के अंदर शिफ्ट हो जाएगी जो G10 के अंदर होगी। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो शरई दस्तूर पर मौजूद इमारत है जहाँ पे अभी वफाकी आइनी अदालत बैठती है, यहाँ पर वफाकी शरई अदालत जो है वहाँ पे बाकायदा तौर पे वफाकी आइनी अदालत वहाँ पर चली जाएगी और इस तरह से जो शरीयत कोर्ट है वो वापस जो शरीयत अदालत के जो जजेस हैं उनको दोबारा मिल जाएगी। तो ये तमाम सूरत हाल है। वफाकी आइनी अदालत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल के वफाकी शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर बैठेगी, जबकि ये मुंतकिली बज़ाहिर 1 साल के लिए रखी गई है। आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।